Welcome back. You're watching NewsX. My name is Vineet. 8 months after the death of 24-year-old Tripura student Angel Chakma, his family is still waiting for justice. Angel was attacked in Dehradun in December last year after he and his brother were allegedly subjected to racial slurs by a group of men. According to the FIR, the confrontation turned violent with the brothers allegedly attacked with rods and knives. Angel suffered severe injuries and fought for his life in a hospital for 16 days before he died. The case triggered outrage across the Northeast, raising fresh questions over racial discrimination against Northeastern students. Police have filed a charge sheet against 6 accused, but the alleged main accused, Yagyaraj Avasthi, remains absconding and is believed to have fled to Nepal. And that is now the big question for Angel's family. 8 months on, why has the alleged main accused still not been brought to justice? His father is demanding urgency in the investigation and accountability for the 24-year-old who never got to return home. Mr. Tarun Prasad Chakma, Angel Chakma's father, is joining us on the broadcast to talk more about this. तरुण जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? सर, सबसे पहले तो ये बताइए, सबसे पहले हमारी बहुत बहुत सहानुभूति आपकी इस दुविधा को लेकर, आपकी इस लॉस को लेकर. सबसे पहले ये बताइए कि आपके अनुसार जो छानबीन है, कि जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको अंजाम दिया जा रहा है या नहीं, या आपको लगता है कि अभी भी शिकायतें हैं कि जिस तरीके से इस छानबीन को एक तरह से प्रोसीजरली कंडक्ट किया जा रहा है? सर, अभी तो 8 महीना हो गया सर. अभी तो जो एसपी है, मेन एसपी सर, उसको पकड़ा नहीं सर. शुरू से सर पुलिस वाला हमारा साथ दे नहीं रहा सर. अभी तक पुलिस वाला दिया नहीं सर. तो हमको उत्तराखंड सरकार चीफ मिनिस्टर ने मुझे कॉल किया था सर कि हम आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका न्याय पक्का मिलेगा. लेकिन सर अभी जब उतना हुआ सर, उसका बाद तो उत्तराखंड सरकार कोई कुछ दिखाई नहीं देख रहा है सर. तो हम आपका चैनल का माध्यम से सर मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, जो उत्तराखंड पुलिस हो या उनका सरकार से सर, मेरा बच्चा 8 महीना हो गया खोया है सर. अभी तो उसका जांच नहीं मिला सर. मेरे को जल्दी से जल्द में जांच चाहिए सर मुझे. सर, शासन के साथ और पुलिस कर्मियों के साथ आपको डील करने में किन किन दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या आप बता सकते हैं हमें? सर, शुरू में तो अगर वो टाइमली उन लोगों को ये करता, FIR दर्ज करता सर, तो मेन एसपी से भाग नहीं पाता सर. शुरू में डिले किया सर. 2-3 के बाद FIR दर्ज किया सर. इसके बाद अभी ये जो ST हमारा ये दिल्ली में ST कमिश्नर है सर, इसके बाद आके बताते हैं हमने कभी 1 हफ्ता का पकड़ेंगे, 1 महीना का पकड़ेंगे. ऐसे करते हुए अभी 8 महीना हो गया सर. पुलिस वाला अभी तक पकड़ा नहीं सर. पुलिस वाला तो ऐसे अगर चाहिए सर, अगर उन लोग चाहता है तो ये हफ्ता में भी पकड़ सकते हैं सर वो बच्चे को सर, जो पकड़ा हुआ नेपाल में सर. अभी मेन एसपी पकड़ा नहीं सर. अभी हमको न्याय कैसे मिलेगा सर? अभी जो बच्चे सर 5 अरेस्ट हुआ सर, उसमें से 2 माइनर है सर. वो दोनों को भी बेल में जमानत में मिला है सर. अभी खाली 3 बच्चे सर वो ये डिस्ट्रिक्ट जेल में है सर. तो सर वो दोनों को भी रिहा किया है सर उत्तराखंड सरकार ने. फिर और एक पारा रहा सर, उसके लिए कोई छानबीन नहीं किया सर. अभी उसका कोई एक्शन लिया नहीं सर. हमने बहुत कोशिश किया सर. फिर इसके लिए हम जास्तिक चाहिए सर, जल्दी से जल्द उत्तराखंड सरकार पकड़ के सर उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सर, या उसको जास्तिक मिले हमको सर. सर, उस दिन के बारे में बताइए जब ये घटना घटी दिसंबर 9, 2025 की बात है ये, और रेशियली अब्यूज़ किया गया था एंजल को और आपके छोटे भाई माइकल को. तो ये प्रॉब्लम सिर्फ, चलिए, देहरादून में हुआ, ये इन लोगों ने वायलेंस का सहारा लिया अपनी बात को आगे रखने के लिए, पर ये सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ तक सीमित नहीं है सर. जो भेदभाव किया जाता है अभी भी नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी के साथ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है. बहुत समस्या है इसमें. तो सर मैं सभी देशवासियों से ये मैं विनती करता हूँ सर, सभी को एक नज़र से देखना चाहिए. हम भी इंडियन का है सर.
नॉर्थ ईस्ट जाए चाहे साइड में हो, लेकिन तो हम तो है इंडियन सर। तो सर जैसे मेरा बच्चे सेलाकुई मार्केट में गया था सर, उनका क्या दोस्त था सर, उन्होंने तो उस मार्केटिंग के लिए गया था, सब्जी लेने गया था सर। जब बच्चे था मेरा बड़ा लड़का तो कोई दोष ही नहीं था एक्चुअली, छोटा लड़के को शेयर करने गया कि चाइनीज मोमो बोल के सर उसको शेरा, फिर भी उसने छोड़ रहा सर। लेकिन बाद में उसको माँ बाप का गाली दे रहा है, इतना ही बोला भैया गाली क्यों दे रहे हो, इतना में उसको सर अचानक उसको पीछे से हमला किया सर। हमला फिर उधर ही एकदम बेहोश कर दिया सर, पीछे से मार के सर सिर पे। फिर उसको बचाने आया बड़ा लड़का, उसी में सर चाकू से ये किया, अटैक किया सर 6 आदमी लोग। तो सर जो 2 बच्चे जो माइनर है सर, उन्होंने उन्होंने मेन ये सब एक बराबर है। अगर 2 बच्चा 3 बच्चा था, 2 बच्चा सर नहीं कर पाता, लड़ नहीं पाता सर, 6 आदमी 6 बच्चे आया बोल के तो सर उनका साथ हमला किया सर। जी। तो इसलिए सर उनको रिहा कर दिया, क्यों किया सर, मैं तो ये चाहता हूँ सर, उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ सर, उनको रिहा कैसे किया सर, उनको सबको बराबर सजा होना चाहिए सर। और जो पकड़ा नहीं सर, मेन एसपी उसको जिसने सबको मारा बोल रहे हैं उन्होंने, तो उसको अभी तो 8 महीना हो गया सर, अभी तो पकड़ा क्यों नहीं सर। तो ये सर आपका चैनल का माध्यम से आप सर जितना हो सके सर इसको ये चैनल को फैला दीजिए सर, मैं आपको विनती करता हूँ सर, मेरा जस्टिस है, मेरा जस्टिस दिला दीजिएगा सर, उत्तराखंड सरकार से तरुण जी, मदद कीजिएगा सर। हम आपके साथ हैं तरुण जी, और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपका संदेश और इस केस को लेकर जो मुश्किलों का आपने सामना किया है वो प्रशासन तक जाएं, दबाव बने पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बने, ताकि एक जो न्याय की मांग है वो पूरी हो, और साथ ही साथ जो यज्ञराज अवस्थी जो अभी इस वक्त नेपाल में भागा हुआ है उसको पकड़ा जाए, उसको वापस हिंदुस्तान लाया जाए और उस पर मुकदमा किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। तरुण जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो बात करना चाहता हूँ सर आपसे। जी जी, बोलिए सर। मेरा और एक दो विनती है सर। मैं सर जब मेरा बच्चा ये एक्सपायर हुआ, जब त्रिपुरा में लेके गया सर, उसके बाद हमारा माननीय चीफ मिनिस्टर हमारा घर पे आया था सर। उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरा बच्चा को जब एक्सपायर हुआ 17 था, अभी तो सर मेरा 17 बच्चा अभी तो वो है बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब है सर, अभी बिल्कुल मतलब डिप्रेशन में है सर। तो वो बच्चा को भी पढ़ाई खराब हो गया सर। तो मैं चाहता हूँ से मेरा मतलब जिससे हमारा ऑल इंडिया सकमा स्टूडेंट दिल्ली से गया सर, तो ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने ये मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट किया कि मेरा बच्चा को छोटा बच्चा को थोड़ा एक छोटा मोटा नौकरी दिया जाए, उसका 12 लेवल था। लेकिन अभी मैं चीफ मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहता हूँ सर कि मेरे बच्चे को थोड़ा छोटा मोटा कोई नौकरी दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर सर हमको थोड़ा ये न्याय देगा सर, हमको थोड़ा देखिएगा सर, आपका माध्यम से मैं जी जी बिल्कुल तरुण जी, और चार्जशीट भी अभी बननी बाकी है, उस पर भी दबाव बनेगा, और ये एक न्याय के लिए लड़ाई है, और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम आपके साथ खड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।